हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी मोटिवेशन वीडियो लेकर कर आई हूँ जिसे सुनकर के आप वास्तव में आप लोगों के रोंगटे उठ जाएंगे। जी हाँ, ये मैं आज आपको खुद जिनसे मिली हूँ, मुलाकात की है मैंने, वो भी सफ़र में, ट्रेन के सफ़र में। और तब मैंने किसी अजनबी भारतीय महिला की जब जर्नी सुनी तो सही में ऐसा लगा उस टाइम कि भगवान क्या क्या दिन ऐसे दिखाते हैं। और सुन करके बहुत अफसोस हुआ कि आज भी हमारे भारत में रहने वाली महिलाएं कुछ करने से पहले ये सोचती है कि लोग और समाज क्या कहेंगे, और पूरी ज़िंदगी अपनी इसी तरीके से दांव पे लगा देती है। इसी तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे चला देती है कि लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। और बल्कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं सोच पाती है, सिर्फ सारी ज़िंदगी भर ऐसी ही चीज़ में निकल जाती है। जी हाँ, नमस्ते, आपकी मेरे वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी भारतीय महिला की मैं जर्नी सामने लेकर कर आई हूँ जो आप सुनेंगे तो बोलेंगे कि ऐसी भी जर्नी होती है। आज ऐसे भी महिलाएं ऐसा सोचकर अपना पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देती है। जी हाँ, अभी मैं कहीं बाहर गई हुई थी, तब मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तो वहाँ पे ही मुझे एक ऐसी महिला से मतलब मेरी मुलाकात हुई। पहले तो मैं जब ट्रेन में बैठी थी तब मैं उस महिला को देखे जा रही थी, बस वो चुपचाप गुमसुम बैठी थी। तब मेरा उतरने का आधा घंटा ही बाकी था, तब मेरी उनसे बातचीत हुई। और जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो सही में उनकी जब मैंने जर्नी सुनी तो मुझे लगा कि मुझे अपने इस वीडियो पे, मोटिवेशन वीडियो पे, ये जर्नी ज़रूर डालनी चाहिए। ये बिल्कुल सत्य कहानी है। जी हाँ, मैं एक ऐसी काजल नाम की लड़की से मिली ट्रेन के सफ़र में, जिसकी जर्नी सुनी तो वास्तव में मुझे रोना भी आया और मुझे ऐसा भी आया कि आज हमारी भारतीय महिला ऐसा सोचकर अपना पूरा जीवन खराब कर देती है, बर्बाद कर देती है। पर जिस भारतीय महिला की आज आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ ना जीवन की, उसकी वास्तव में गर्व की बात है। और ये गर्व की बात, वो जो काजल नाम की लड़की थी वो ये चीज़ समझती थी कि शायद मैंने कुछ गलत किया है। पर सच बताऊँ ना, उसकी जब मैंने ये जर्नी सुनी ना तो मैंने उनको कहा कि आपको तो अपने आप पे गर्व हो करना चाहिए। ऐसी भारतीय महिला को ये चीज़ करने से पहले 100 बार सोचती है, पर आपने अपनी जन्म देने वाली माँ के लिए अपने ससुराल वालों को छोड़ा। जी हाँ, पूरा ज़रूर देखें, आपको खुद को पता चलेगा कि एक बेटी अपनी माँ को कैसे इस हालत में छोड़ सकती है, और इस कारण उसे अपना ससुराल त्यागना पड़ा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जी हाँ, काजल से मेरी बात हुई थी, तब काजल ने के पास में उनकी माताजी बैठी थी। तब मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ जा कर कर आए हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी माँ को तीर्थ करवा रही हूँ 1 महीने से, कभी इस तीर्थ स्थल पे जाती हूँ, कभी इस तीर्थ स्थल पे जाती हूँ। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? बोले मेरी माँ डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। मतलब ऐसा क्या हुआ? तो बोला कि दीदी, मेरा जीवन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। मेरे पापा की बैंक में नौकरी थी सरकारी। हम 2 भाई बहन थे, मेरा बड़ा भाई था और मैं छोटी बहन थी। काफ़ी अच्छा था, मेरी शादी भी हो चुकी थी। मैं ससुराल भी जाती थी और ससुराल में भी अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रही थी। हमें पैसों की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि हम अपने माँ बाप के इकलौते ही भाई बहन थे और पापा की सरकारी नौकरी थी। पर अचानक ही ऐसा कुछ हुआ कि मेरे भाई को पीने की लत थी, और पीने की वजह से उसका पूरे शरीर में जो भी था, किडनी वगैरह, वो पूरी खराब हो चुकी थी, और इसी कारण ही उसकी मौत हो जाती है। इस डिप्रेशन के चलते हुए उसके पिताजी को अटैक आ जाता है और उसके पिताजी भी खत्म हो जाते हैं। इन दोनों को देख कर के इनकी जो माँ होती है, पिता पति अब उनके पिताजी के खत्म होने पर उसकी माँ की सरकारी नौकरी लग जाती है। पर जब बेटे का जाने का गम और पति के जाने का गम, ये जब बूढ़ी औरत नहीं सहन कर पाती तो ये डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। और डिप्रेशन का शिकार भी ऐसे होती है कि कमरे में अपने आप को अकेला बंद कर लेती है, कुछ खाती नहीं है, पीती है नहीं, सोने की कोई वो चीज़ नहीं होती है, और खूब चिल्लाती है, ज़ोर-ज़ोर से रोती है। इस तरीके से डिप्रेशन का शिकार काजल की माँ हो चुकी थी, क्योंकि बहुत दर्दनाक जो चीज़ थी वो काजल की माँ ने सहन करी। इतनी ही कम उम्र में बेटा चल गया, पति चल गया और बची सिर्फ बेटी। जब बेटी ससुराल में रहती थी काजल, तो वो बीच-बीच में आकर के अपनी माँ को सँभाला करती थी, क्योंकि माँ को सँभालने वाला कोई नहीं था। आप आज ये सोचिए कि अगर कोई माँ या फिर पिताजी कोई अगर डिप्रेशन का शिकार हो जाए, पागल अवस्था में जाने लगे, तो कोई बेटी किस तरीके से अपनी माँ को उस हालत में छोड़ सकती है।
पर बेटी बीच बीच में आकर के अपनी माँ को संभालती थी। तब एक दिन की बात थी कि वो ससुराल वालों से बात करती है कि मैं अपनी माँ को अपने साथ लेकर कर आ जाऊँ। बोलते हैं कि इनके प्रॉपर्टी है खूब, मेरी मम्मी के प्रॉपर्टी है, मकान है, आज 1-1 करोड़ का मकान है। मैं अपनी माँ को अपने पास में ले आती हूँ और उनकी भी सेवा करती रहूँगी और आप लोगों का भी काम करती रहूँगी। और काजल के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बड़े-बड़े हो जाते हैं, कम से कम आप 5-5 या 6-6 साल के होंगे। तब भी उसके ससुराल वाले बोलते हैं कि नहीं, हम तेरी माँ को नहीं रखेंगे और तू भी बार-बार बाहर वहाँ नहीं जाएगी। काजल किस तरीके से अपनी माँ को छोड़ दे, क्योंकि माँ के काजल के अलावा कोई भी नहीं बचा था। अगर हाँ भाई होता तो काजल को इतनी टेंशन, इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। पर काजल सिर्फ़ इकलौती अपनी माँ की ही बची थी। वो घुट-घुट के अपने ससुराल में जी रही थी। इधर उसकी माँ फ़ोन पे कभी अगर बात करने की अवस्था में आती तो चिल्लाती कि मुझे सब छोड़ के चले गए हैं, अब तू भी मुझे छोड़ के चली जाएगी। ऐसे उस इस अवस्था में देख कर के काजल से सहन नहीं हुआ। तब काजल ने अपने पति तक को भी ये बात बोली कि आप मेरे घर पर जाकर के रहने लग जाइए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और सब कुछ है, आप मेरे घर पे चलिए। तब उसके हस्बैंड मना कर देते हैं और उसके हस्बैंड अब काजल को उसकी माँ से मिलने के लिए भी मना कर देते हैं कि अगर तू तेरी माँ से जाकर के बात करेगी तो यही तेरे ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, इन बच्चों पे पड़ेगा। तो आप सोचिए काजल अपनी किस तरीके से अपनी माँ को छोड़ सके। तब काजल रोने लगी। तब काजल वहाँ आकर के कुछ टाइम के लिए रहने लगी। इधर से पीछे से काजल का पति है जो केस फाइल कर देता है कि मेरी पत्नी अपनी मेंटल माँ के साथ में जाकर के रहने लगी है, उसमें भी मेंटल पन्ने के दौरे आने लगे। काजल को ये बात सुन कर के इतना मतलब चौंक जाती है कि वो सोच रही थी कि वो क्या करे। जब केस फाइल कर दिया जाता है तो काजल के जो हस्बैंड होते हैं वो पैसे वाली पार्टी होती है। वो पैसा वैसा कुछ खिला-पिला करके काजल से तलाक ले चुके होते हैं, उसको मेंटल के करार करके। हालाँकि उसकी माँ मेंटल होती है, पर माँ के साथ रहने में मेंटल नहीं बोल सकते हो आप, डिप्रेशन का शिकार बोल सकते हो। उसके हालत में रहने से काजल को भी वही बोल दिया जाता है और बच्चों की कस्टडी भी काजल के हस्बैंड को ही मिलती है कि ये एक पागल औरत के साथ रहती है, अगर इसका असर इनके ऊपर क्या पड़ेगा। और हालाँकि काजल बहुत पढ़ाई भी कर चुकी होती है, एमए, बीएड सब कुछ कर चुकी होती है, पर अब काजल को उसका पति तलाक दे देता है। तो बच्चे की कस्टडी है जो काजल के पति को ही मिलती है। इस तरीके से काजल इन सब चीज़ों को देख कर के वो खुद भी डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। जब उसने मुझे ट्रेन में ये बात बताई कि दीदी, मैं अपने बच्चों को अपनी माँ की खातिर छोड़ चुकी हूँ। अपना पति ने मुझे छोड़ दिया मेरी माँ की खातिर, फिर भी मैंने अपनी माँ को नहीं छोड़ा। पर अब ये जो सारी चीज़ें हैं, मुझे अपने बच्चों से जुदाई का गम, मेरे पति ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मुझे तलाक दे दिया, इसका सबसे बड़ा गम मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा दीदी। और मुझे लग रहा है कि मैं खुद डिप्रेशन का शिकार हो रही हूँ। फिर मैंने काजल को एक बात बोली, तब मैंने बोला तू ये सब कुछ क्यों सहन कर रही है? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। क्यों सहन कर रही है? तू बाहर क्यों नहीं निकलती? मैंने समझाया, बाहर निकल कर जॉब करो, आप एमबीबीए कर चुकी हो, फिर भी आप कुछ करती क्यों नहीं हो? आपके ऊपर तो सब कुछ है। आप नए सिरे से वापस ज़िंदगी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप दूसरी शादी करो, बिल्कुल नहीं, पर आप घर से बाहर निकलो। फिर उनका ये एक ही सवाल आया कि मैं घर से बाहर निकलूँ, अगर मैं जॉब करने जाती हूँ तो लोग, मेरे रिश्तेदार मुझे ये कहेंगे कि तू अपनी पागल माँ को छोड़ कर के खुद बाहर जाती है। किस तरीके से जाऊँ मैं? किस तरीके से मैं अपनी माँ को छोड़ के जाऊँ? कोई रिश्तेदार है जो मेरा सपोर्ट नहीं करते। मैं अपनी माँ को अकेला छोड़ कर के जाने से मुझे भी टेंशन होती है और मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहती हूँ उस चक्कर में कि मैं अपनी माँ को बाहर ले जाना चाहती हूँ, पर अपनी माँ मेरी बाहर जाना चाहती नहीं है। कमरों को बंद कर लेती है, धूप आने देती नहीं है। मोहल्ले वाले बोलने लगे हैं कि मोहल्ले वाले बोलने लगे हैं कि यह ना तू अपनी माँ को बाहर निकालती नहीं है। बाकी सब लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं और मैंने अपने माँ के लिए, अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ने की खातिर आज मुझे ये सब कुछ चीज़ें सहन करनी पड़ी है। अपने बच्चों का त्याग करना पड़ा है। मेरी कितनी बड़ी वो रही होगी कि मैंने अपने जन्म देने वाले बच्चों को मुझसे जुदा हुए, मेरे पति ने मेरे बच्चों को छीना, मुझसे तलाक लिया, मुझे बेघर कर दिया। आज आप चीज़ सोचिए कि एक औरत के ऊपर कितना चीज़ मैंने उसको वही समझाया कि तू ना समाज की, ना रिश्तेदार की, ना किसी परिवार वाले की बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचो। अगर ये सोचोगे तो आप खुद भी एक दिन मेंटल हो जाओगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे
और आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने उनको समझाया कि आप पहले घर से बाहर निकलना स्टार्ट करो। वो कही कि पहले मैं ट्यूशन के बच्चे लेती थी, मैं ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाया करती थी, जिससे मेरा टाइम पास होया करता था। पर अब मेरी माँ के चलते मैं खुद डिप्रेशन का शिकार होने लगी हूँ, मैं खुद डिप्रेशन की दवाई लेने लगी हूँ। फिर मैंने उसको समझाया, आप सुबह निकलो, अपनी माँ को भी ले जाओ, एक्सरसाइज कराने ले जाओ, सुबह शाम इनको आप मंदिर लेके जाओ, आप कुछ अच्छी सी जॉब ढूंढो आपके लिए, आप घर से बाहर निकलना स्टार्ट करो और अपनी माँ को आप घर से बाहर निकालो, इस डिप्रेशन से बाहर निकालो। हालाँकि बोलना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। वो यही सोचने लगी अगर मैं जॉब करने जाती तो रिश्तेदार बोलते हैं कि देख अपने ससुराल को छोड़ कर के यहाँ बैठी है और यहाँ भी उनको क्या पता कि मैं जॉब करने जाती हूँ और यहाँ पे भी ये गाड़ियों में घूमती रहती है। मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है कि यहाँ के मोहल्ले के लोग मुझ पे क्या कहेंगे। मैंने बोला अगर आप इसी चीज़ की टेंशन करोगे तो ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी और आपकी माँ भी पागल खाने हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे। ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है, ये पक्का श्योर है। अगर आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकले तो ये समाज, यहाँ के लोग, यहाँ के रिश्तेदार आपको सँभालने नहीं आएँगे, आपको पागल खाने में देखने नहीं आएँगे। आज आप इस डिप्रेशन के शिकार हो रहे हो माँ-बेटी, आज आपको कौन सँभालने आ रहा है? कोई आ रहा है, कोई 2 पैसे की भी आप लोगों को कोई पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। फिर आप किसकी टेंशन करते हो? इन लोगों की टेंशन करते हो। अगर आप भूखे मर भी जाओगे ना और तो भी आपको वहाँ पर आकर के सँभालेंगे नहीं कि इनकी माँ-बेटी है, इनके कोई आदमी सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो हम लोग जाकर के सपोर्ट करें। तो आप इनकी टेंशन क्यों करते हो? आप इनकी फ़िक्र क्यों करते हो? मैंने उनको उस टाइम बहुत समझाया और मेरा ऐसा था कि काश ये अगर मेरे पास में रहते, ये करते, तो मैं इनको बिल्कुल सपोर्ट करती। तब मैंने उनकी चीज़ की हालत देखी ना, तो वास्तव में आज भी महिलाएँ कुछ करने से पहले ये चीज़ ज़रूर सोचती कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये परिवार, ये समाज क्या कहेगा। अरे ये कुछ ही नहीं कहेगा, इनके ऊपर तो जाओ मत, इनका तो काम है कहने का। अगर इन लोगों की अगर आप लोगों ने सुन ली ना, तो ज़िंदगी में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। इन लोगों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। हमें समाज में रहना है, ये बात मानती हूँ, पर इनकी लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, इनको सुनना नहीं है हमें। अगर सुनोगे ना तो ये चीज़ें इतनी ही हावी होगी। तो मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कोई ऐसे देखभाल करने वाली रख लो जो आपकी माँ का ध्यान रख सके और आप घर से बाहर निकलना स्टार्ट करो, आप जॉब करना स्टार्ट करो। इससे आपका दिमाग है वो चलेगा और इस चीज़ से बाहर निकलेगा और अपनी माँ को भी बाहर निकालने का करो। अगर आप चार दीवारी में घुट के रहोगे तो चार दीवारी में ही घुट के रह जाओगे और ये चीज़ें आपके ऊपर बहुत हावी हो जाएगी और आपको संभालने वाला भी कोई नहीं होगा। तो जब मैंने उनकी ये दर्दनाक स्टोरी सुनी तो सही में मेरे आंसू आने लग गए, क्योंकि उसको अपने बच्चों से 1 साल में सिर्फ़ आधे घंटे के लिए मिलने दिया जाता था और उन बच्चों को इतना कुछ पढ़ाया लिखाया, मतलब इतना कुछ समझाया कि उनके पिताजी ने कि वो आज अपनी माँ से मिलने के लिए भी जल्दी से तैयार नहीं होते। तो आप बताइए इसमें एक लड़की की क्या गलती है? आज अगर बेटा होता तो क्या बेटा अपनी माँ-बाप को नहीं रखता है? और तो ये ज़िम्मेदारी कभी-कभी बेटी की भी हो जाती है कि अगर हमारे माँ-बाप के कोई होता नहीं है आगे-पीछे, अगर हम इकलौती संतान हैं, तो उसका फ़र्ज़ भी हमको निभाना चाहिए। तो उस बेटे को समझना चाहिए कि आज जिस तरीके से ये मेरी माँ-बाप की सेवा कर रही है, उस तरीके से मैं इनकी माँ की सेवा करूँ। ये हर एक भारतीय नागरिक को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। सिर्फ़ एक महिला का फ़र्ज़ नहीं होता कि शादी के बाद में वो सास-ससुर की सेवा करे, वो फ़र्ज़ उसके माँ-बाप के लिए भी होता है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसको अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। उसके साथ ही ससुराल वालों को और उस बेटे को भी फ़र्ज़ निभाना चाहिए। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है, मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताएँ कि मैंने उसको जो समझाया ये बिल्कुल राइट समझाया, ये तो मैं जानती हूँ। पर जो उस लड़की ने वो ये सोच सोची है, वो वास्तव में बहुत गलत सोची है। पर ये चीज़ उसके ऊपर गर्व की बात है कि आज उस लड़की ने अपनी माँ के लिए इतना बड़ा त्याग किया और आज वो अपनी माँ को सँभाल रही है। ये वास्तव में गर्व की बात है। ये मैंने उसको एहसास दिलाया कि हमें गर्व करना चाहिए आप जैसी लड़कियों के ऊपर भी। आप ये चीज़ शर्मनाक ना सोचें, ये गलत बिल्कुल नहीं है। लोग का काम है कहना, इनको कहने दो, ये तो कहते रहेंगे। बस आपको ये है कि आपको है आगे बढ़ना, आगे बढ़कर अपनी पहचान बनाना। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।